है नमन इस मातृभूमि को, विश्व का सिरमौर भारत। आवाज आ रही है? ठीक है ना? है नमन इस मातृभूमि को, विश्व का सिरमौर भारत। तप तपस्या साधना की, शौर्य का प्रतिबिंब भारत। स्वर लहरिया उठ रही है, देश तप आराधना की। कोटि हृदयों में बसी है, चाह तेरी साधना की, चाह तेरी साधना की। परम वंदनीय मां भारती को नमन करते हुए युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी, परम पूज्य शिक्षक वर्ग, अतिथिगण एवं मेरे सामने उपस्थित सभी युवा तरुणाई, आप सभी को मेरा अभिवादन। मैं नीलेश मिश्रा, विश्व गुरु भारत, संकल्पना, सामर्थ्य और चुनौतियां, इस विषय पर आप सभी के समक्ष अपने विचार रख रहा हूं। भारत सदा से ही विश्व गुरु रहा है, जिसका केंद्र बिंदु अध्यात्म और ज्ञान रहा है। अध्ययन, आराध्य, अध्यात्म, विज्ञान का समायोजन भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बना सकता है। भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता हजारों वर्ष पुरातन है, जब विश्व की आज की तथाकथित सभ्यताओं का आगाज भी नहीं हुआ था। समाज में बढ़ती राजनीतिक और धार्मिक विषमताओं ने और इतिहास में रचित विसंगतियों ने भारत और भारत के उस महान संस्कृति को विश्व गुरु के मानस पटल से विस्मृत कर दिया था। परंतु मित्रों, आज का भारत वह भारत नहीं रहा। मेरा और आपका प्राणवायु तुल्य भारतवर्ष बदल रहा है, नई बुलंदियों, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भरा नहीं जो भावों से बहती जहां रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जहां रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, क्या आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के वे भारत पर कसे कटाक्ष याद आ रहे हैं? उन्होंने एक बार कहा था, अगर जो भारत को आजाद कर दिया गया तो भारत की सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथों में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर, भूसे के पुतले जैसे होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर तक बताया था। लेकिन मित्रों, आज दौर बदल गया है। आज इसी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना ली है। आज भारत दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र है। मित्रों, जब बात उपलब्धि की हो तो गर्व सीना से चौड़ा हो जाता है। आज यूएनडीपी की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने पिछले 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रमाण है। मित्रों, आज हम केवल 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी 40वीं रैंक हमारे बढ़ते साइंटिफिक टेम्पर को दिखाती है। देश में आईआईटीज, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना ने देश और विश्व को महान से महानतम इंजीनियरों की भेंट दी है। मित्रों, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक भी हैरान है कि जो प्रगति दुनिया 47 वर्ष में कर पाती, वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से मात्र 6 वर्षों में भारत ने कर दिखाया है। मित्रों, ये आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल भारत में होता है। अगर बात अंतरिक्ष की हो तो भारत दुनिया का वह इकलौता देश बन गया है जिसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कराया है। मित्रों, यही सामर्थ्य और डिफेंस सेक्टर में भी दिखता है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के आज हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश नहीं, बल्कि आईएनएस विक्रांत, तेजस और ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी हथियारों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर बात की जाए उत्पादन की, तो इस क्षेत्र में भी भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। मित्रों, आज की दुनिया में कहा जाता है कि वही देश विश्व का नेतृत्व करेगा जो सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ मेटल्स का सामर्थ्य होगा। मुझे गर्व है बताते हुए कि अपने सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत ने अपनी जगह बना ली है। यह भारत के टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी का एक नया अध्याय है। आज G20 की अध्यक्षता से लेकर ब्रिक्स के विस्तार तक भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की है। मित्रों, आज भारत की पुरातन भाषा संस्कृत की वैज्ञानिकता को वैज्ञानिक समझ रहे हैं और उस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं। खेल के मैदान में नीरज चोपड़ा के गोल्ड से लेकर योग और आयुर्वेद की हमारी सॉफ्ट पावर, हर क्षेत्र में भारत नेतृत्व कर रहा है।
आज रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट के युद्ध जैसे वैश्विक मामले में भारत दुनिया के पक्ष को जाने के लिए आतुर हो रहा है, तब मेरा और आपका प्राणवायु तुल्य भारतवर्ष कहता है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भारत वसुधैव कुटुंबकम के इस मूल संस्कार तथा विचारधारा के आधार पर विश्व को शांति का संदेश देता है और विश्व का मार्गदर्शन भी करता है। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। परंतु मित्रों, इतनी सारी उपलब्धियों को गिनाने के बावजूद भी आज भारत में ऐसी कई सारी विभिन्न समस्याएं हैं जिन पर हमें गंभीर होकर विचारशील होने की परम आवश्यकता है। गरिमामय संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, नारी सशक्तिकरण, समृद्ध सेना, ऐसे कई विषय हैं जिन पर हमने उपलब्धि तो प्राप्त कर ली है, परंतु सत्य यह भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन कई गरीबों के घर में खाने के लिए राशन नहीं। आज हमारे पास सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश में आत्म अनुशासन नहीं। आज हमारे पास तकनीक तो है, लेकिन पर्यावरण की शुद्धता नहीं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर मार्केट तो है, लेकिन आज उसी देश का युवा रिपोर्ट के मुताबिक दिन के औसतन 4 घंटे रील्स स्क्रॉल कर बिता देता है। मित्रों, समस्या बहुत सी बातों से है, लेकिन समाधान देने वाली जुबान नहीं। गौरतलब है कि चाणक्य नीति, आर्यभट्ट के शून्य, सनातन संस्कृति, सहिष्णुता से बना यह देश अगर जो मात खाता है तो अपने ही अंदर के अहम और वहम से। एक तरफ तो हम दूसरे देशों से अपने संबंध मधुर से मधुरतम बनाने में लगे हैं, उनका दिल जीतने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने देश में सियासी जाव पेच कर जहर घोल देते हैं। कभी राम रहीम के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर जब हम लड़ाई दंगे करते हैं तो गर्व से फूला हुआ सीना भी छल्ली छल्ली हो जाता है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने ऐसे ही भारत को सपन देखा था? क्या इसीलिए हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था? अफसोस की बात है मित्रों कि हम रावण का पुतला तो हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन अपने भीतर छुपे हुए रावण पर अभी तक हमने विजय नहीं प्राप्त कर पाई है। परंतु मित्रों, ऐसी तमाम विपरीत हालातों के बावजूद भी आज हम यह कह सकते हैं कि हमारे भारत का कल भी सुनहरा था, आज भी चमकीला है और आने वाला कल भी उजालों से जगमगा रहा होगा। हम सभी जन, विशेषकर युवा जनशक्ति, अपने प्रयासों से, संघर्ष से, परिश्रम से अपने भारत को और अधिक खूबसूरत और अधिक प्रगतिशील बनाएंगे। हमने मित्रों सपने तो बहुत देखे हैं, अब हमें सपनों को पूरा करना होगा। हमें अपने गांवों को उन्नत बनाने के प्रयासों में गति लानी होगी। हमें अपने युवाओं को रोजगार देने होंगे। अगर यह भी संभव नहीं है तो स्वरोजगार की, स्टार्टअप की ललक पैदा करनी होगी। युवा शक्ति उत्साह का वो झरना है जिसमें शिक्षा, कौशल और चुनौती का पानी भर दिया जाए तो भारत समग्र रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत उन्नति के क्षेत्रों में आकृष्ट होगा। जिस दिन भारत का प्रत्येक युवक पूर्ण निष्ठा और लगन से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, उसी दिन भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। अंत में हम सभी के लिए कुछ लाइनें बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उठो देश के वीर सपूतों, भारत को विश्व गुरु बनाना है। उठो देश के वीर सपूतों, भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत को पहुंचाना है। ज्ञान की गंगा श्रम का सागर मन में लेकर चलना है। ज्ञान की गंगा श्रम का सागर मन में लेकर चलना है। अंधकार को चीर के सूरज बन के जलना है। वह नालंदा की प्रखर मेधा, वह तक्षशिला का ज्ञान जगाओ। वह नालंदा की प्रखर मेधा, वह तक्षशिला का ज्ञान जगाओ। सोया है जो सोया मन, फिर से वह स्वाभिमान जगाओ। हटाओ तिमिर अंधकार का नया घोर नया अब लाना होगा। अंबर की बुलंदियों को फिर से छूना होगा। तुम ही बुद्ध की शांति हो, तुम ही राणा का भाला हो। तुम ही बुद्ध की शांति हो, तुम ही राणा का भाला हो। तुम ही कलाम की बुद्धि हो, तुम ही शिव की ज्वाला हो। शून्य दिया था दुनिया को, अब अनंत तक जाना है। उठो देश के वीर सपूतों, नया इतिहास बनाना है। न रुकना है न थकना है, न रुकना है न थकना है, जब तक लक्ष्य न मिल जाए।
इस पावन भारत भूमि पर फिर खुशहाली खिल जाए। जगत के कल्याण के खातिर अपना सर्वस्व लुटाना है। उठो देश के वीर सपूतों, भारत विश्व गुरु बनाना है। उठो देश के वीर सपूतों, भारत विश्व गुरु बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश, आपके इन सकारात्मक विचारों ने आज यहाँ बहुत गहरा असर डाला है। And when words inspire, can bring those emotions to life. So get ready to witness elegance, energy,